अभी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। खबर यह है कि क्राइमिया के सेवेस्तोपोल में ड्रोन से हमला हुआ है। ड्रोन के टारगेट पर रूस का तेल डिपो था। इस हमले में रूस को बड़े नुकसान की आशंका जाहिर की गई है। इसके साथ ही हमले के पीछे यूक्रेन का हाथ बताया जा रहा है। ज़ेलेंस्की के पास लड़ने को हथियार नहीं है, लेकिन वो दावे पुतिन से क्राइमिया छीनने के कर रहा है। इस दावे को सच साबित करने की जल्दबाजी में ज़ेलेंस्की ने पुतिन से ऐसा पंगा ले लिया कि अब काला सागर का रंग लाल होने का खतरा मंडरा रहा है। क्राइमिया में फिर बहुत बड़ा हमला हुआ है। अब की बार निशाने पर रूस की नेवी थी। हमला किसने किया, हमले के बाद क्या हुआ, ये आपको बस थोड़ी देर बाद दिखाएंगे। अभी आप हमले का डरावना मंजर देखिए। वीडियो सिर्फ 6 सेकंड का है, लेकिन गुस्ताखी बहुत बड़ी है, क्योंकि काला सागर में पुतिन की नौसेना को नेस्त नाबूद करने की कोशिश हुई है। पुतिन की नौसेना को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कामयाब हुई या नाकाम, आपको ये भी बताएंगे। अभी आप समझिए कि हमला कहां और कैसे हुआ। वाकया क्राइमिया के सेवस्तोपोल का है, जहां मौजूद रूस के काला सागर बेड़े पर वाटर ड्रोन से हमला हुआ। एक नहीं 2 वाटर ड्रोन से पुतिन की नेवी को बर्बाद करने की कोशिश हुई, लेकिन बेहद सतर्क इस बेड़े ने फौरन पहले हमलावर ड्रोन को बर्बाद कर दिया और फिर दूसरा ड्रोन टारगेट को नुकसान पहुंचाने से पहले खुद ब खुद फटकर बेकार हो गया। ये उसी ड्रोन धमाके का वीडियो है। क्या इस हमले में रूस की नेवी को कुछ नुकसान हुआ, या फिर ज़ेलेंस्की का क्राइमिया छीनने का दावा हवाई साबित हुआ? आपको पूरी कहानी दिखाएंगे। अभी आप हमले के वक्त पर गौर कीजिए। सुबह के 3:30 बज रहे थे, तभी सेवस्तोपोल पर हमले की कोशिश हुई, लेकिन रूस के नौसैनिकों ने बिना वक्त गंवाए हमले को नाकाम कर दिया। 3 часов 30 минут по московскому времени киевским режимом была предпринята попытка атаковать пункт базирования Черноморского флота в городе Севастополь 3 безэкипажными быстроходными катерами. Силами противоподводно-диверсионного обеспечения на подходе к Севастопольской бухте все безэкипажные катера противника были уничтожены. दावे के मुताबिक इस नाकाम हमले को यूक्रेन ने अंजाम दिया। बीते साल जुलाई से ही यूक्रेन लगातार ऐसे ड्रोन हमले कर रूस के बेहद अहम नौसैनिक ठिकाने सेवस्तोपोल को बर्बाद करने की नाकाम कोशिश कर चुका है। – 2014 से रूस के नक्शे में शामिल क्राइमिया का सेवस्तोपोल पोर्ट सामरिक तौर पर बेहद अहम है। रूस की काला सागर फ्लीट का मुख्य बेड़ा यहीं मौजूद है। सेवस्तोपोल क्राइमिया के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ रूस के कई ऊर्जा और सैन्य ठिकाने भी हैं। यूक्रेन पर रूस की तरफ से बमबारी का आलम यह है कि बीते 14 महीने में इस देश का पूर्वी हिस्सा कब्रिस्तान में तब्दील हो चुका है। इस बीच हथियारों की घोर किल्लत से जूझ रहे प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की बार बार रूस पर पलटवार के दावे करते रहे हैं। वो क्राइमिया समेत रूस के कब्जे से अपनी इंच जमीन वापस लेने का दम भरते रहे हैं। На жаль, на землі Криму зараз під російським триколором панує зло. Приниження, репресії, вбивства, війна. Але там, де почався шлях зла, саме там на нас чекає, я впевнений, і перемога над цим злом. Деокупація Криму є безальтернативною. ऐसे में सवाल ये कि क्या यह हमला ज़ेलेंस्की के दावे को हकीकत की शक्ल देने की कवायद है, या फिर युद्ध के मैदान में सिर्फ डटे होने का सबूत?
जातिवार जनगणना के पीछे पड़े ही जो गणना करोगे जातिवाद को बढ़ाओगे। राहुल के यहाँ आए जाति गणना वाले तो आप अपनी जाति बोलो कौन सी बताओगे। कि हर बार चुनावों में इकट्ठे हो जाते हैं, इस देश की जनता को विपक्षी बहकाते हैं। अब की दफा ये फिर से जीरो अंडा लाएंगे, सारे मुंह की खाएंगे, कमल ही खिलाया था हम कमल ही खिलाएंगे। तो एक बार फिर चुनावों का मौसम सर चढ़ता जा रहा है, और जब ये मौसम चढ़ता है तो लपेटे में नेता आने शुरू हो जाते हैं, मतलब कोशिश थोड़ी ज्यादा अच्छी हो जाती है। आज हमारे साथ मौजूद कांग्रेस से विंग कमांडर हनुमाचार्य जी और बीजेपी से राजीव जेटली साहब, मंच पर दो टीमें जो हमने बांटी हुई हैं, उनमें एक तरफ शरीफ भारती साहब, कवि गौरव चौहान और सरदार प्रताप फौजदार, दूसरी तरफ अनिल अग्रवंशी, विनीत पांडे और हेमंत पांडे। सरदार जी, हाँ जी, राजीव जी को लोगे निशाने पर या हनुमान जी को? देखो जी, सरदारों को तो जो कुछ मिला है मैडमों से मिला है। हाय हाय, क्या बात है, क्या बात है। तो मैं मैडम जी से तो कुछ कहूंगा नहीं। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। तो मेरा पहला तीर जेटली जी, आप वाकई खूबसूरत लग रहे हैं। रियली सूरत तो आपने गलत बोल दिया। वो कहीं और बोलना चाहिए। नहीं, किसी आदमी को मोतियाबिंद नहीं हो सकता क्या? क्या बात कि डूब गया रोजगार और शिक्षा का बंटा ढार, विनाश की किताब ही बांची लगती है जी। बहुत अच्छे। अंधेर नगरी और बेबूज राजा वाली बात बुजुर्गों की कही अब सांची लगती है जी। कि दिल्ली की जनता को रोज नए फरमान बुलंद करोगे और बिजली बंद करो और बजट मत दो। दिल्ली की जनता को रोज नए फरमान आप